कहीं अता पता नहीं है एनडीए के उम्मीदवार का। इन अपराधियों को मैं ऐसे होश ठिकाने लगा दूंगा जनता की ताकत से और शासन की ताकत से और संवैधानिक पद की ताकत से कि हिम्मत नहीं वो जुटा पाएंगे जो संरक्षण दे रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि श्रीमान कुछ वोट पर सिमट जाए कि जेल में बंद अपराधी और उसके गुर्गे बाहर जो घूमते हैं शासन द्वारा पोषित है, वो एक भी RWD में किसी को ठेकेदारी नहीं मिलती है L1 के आधार पर। सीतामढ़ी में इन्होंने जंगल राज खड़ा कर रखा है, अपराधी का तांडव है। यहाँ सब लोगों के दिमाग में एक बात बैठ चुका है कि श्रीमान को अगर ताकत मिला तो चुंगी असूले जाएंगे, रंगदारी असूले जाएंगे। चुनाव में जरूर हार गया, लेकिन लोगों के दिल में अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान है सीतामढ़ी में, तो मुझे लगता है मेरा स्थान। एक तरफ वो है, उनके नेता है, और दूसरी तरफ जनता है मेरे साथ, तो उनको जनता से मुकाबला करना पड़ रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई एनडीए से है ही नहीं। इस बार नेताओं के साथ साथ जनता भी चुनाव लड़ रही है। समय इस वक्त मतलब 3 बजने के ऊपर है, यानी 3:30 बज रहा है। अर्जुन राय अभी चुनाव प्रचार से लौटे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, पूरी रात पूरा दिन लगे हुए हैं, नेता का संदेश दे रहे हैं, लोगों ने प्यार आपको दिखाना शुरू किया है। देखिए, मैं प्रत्येक दिन 3 बजे से 5 बजे के मॉर्निंग में आता हूँ और सुबह के 8, साढ़े 8, 9 बजे निकल जाता हूँ। 2-3 घंटे सो पाता हूँ। जनता माइंड मेकअप कर चुकी है सीतामढ़ी की, वो आप भी जाके जांच कर सकते हैं। कहीं अता पता नहीं है एनडीए के उम्मीदवार का। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जो 5 लाख सरकारी नौकरी 17 महीने में दी, इस पर नौजवान और आम नागरिकों का भरोसा श्री तेजस्वी यादव जी के प्रति हुआ है। दूसरी बात है, जो सामाजिक बनावट है उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने जो टिकटों का इधर बंटवारा किया है, इसमें सीतामढ़ी और शिवहर में अति पिछड़ी और वैश्य समाज के टिकट को काट करके जो सामने उम्मीदवार रखा है, वह सामाजिक जो बनावट है उसको तार तार कर दिया गया है। श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा साथ देने वाला बीजेपी है, इसका भी काफी लोगों पर गहरा दिल पर चोट लगा है। इस इलाके के अति पिछड़े और वैश्य समाज के लोगों के मन पर, और अगली जाति में भी श्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी के प्रति निराशा है। तो मैं समझता हूँ, चाहे पिछड़ी जाति हो या अगली जाति हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या अल्पसंख्यक समाज हो, सबका बहुसंख्यक भाग, ये मान लीजिए अधिकांश से भी बड़ा, सबके सब कुछ छोड़ करके श्री लालू जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के साथ उनका मन बना है। जहाँ तक सीतामढ़ी का सवाल है, तो सीतामढ़ी में हम 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। 5 साल सांसद थे, 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं लोगों के सवालों पर, मुद्दों पर, इनके सुख में दुख में हर स्टेप पर खड़े हैं। जो सामने उम्मीदवार है 22 वर्षों से बड़े पद पर है, आज भी है, सभापति है। किसी पत्रकार ने उससे 2 काम
गिनाने को कहा तो असमर्थ हो गए, बोल नहीं पाए। और हमारा शायद कोई गांव होगा जहां 5 साल में मेरे विकास के कार्य पहुंचे नहीं, तो जनता काम खोजती है, 24 घंटा उपलब्ध रहने वाला प्रतिनिधि खोजती है। और सीजनल पॉलिटिशियन, मान लिया कोई महाराष्ट्र में व्यापार कर रहे हो और यहाँ आकर के चुनाव लड़ ले रहे हो लिमिटेड वोटर्स का, और एक तो समुद्र में गोता लगाना है, तो जिसकी पहचान व्यापारी की है, व्यापार करने का है, वोट लेकर के इस स्टेटस का इस्तेमाल करके व्यापार में लगाने का है, विकास के मामले में जीरो है और लोगों में उपस्थिति का मतलब ही नहीं है और गैर बराबरी वाला सोच हो। अच्छा, उसमें एक सवाल ये है अर्जुन जी कि यहाँ का जो मामला था उम्मीदवार की घोषणा होने की, उसमें थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन जब आपके नाम की घोषणा हुई, आपके समर्थकों ने जश्न मनाया। अब जब आप गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे जा रहे हैं, लोग मतलब ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे ही उम्मीद के मुताबिक कैंडिडेट मिला। 100% चुनाव में जरूर हार गया, लेकिन लोगों के दिल में अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान है सीतामढ़ी में, तो मुझे लगता है मेरा स्थान है। और लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, यहाँ के सब जाति सभी धर्म के लोग। और यही ताकत है कि मैं चुनाव हारने के बाद भी पूरे मुस्तैदी और मजबूती से लोगों के बीच में खड़ा हूँ। वो जो दावा कर रहे हैं कि भाई हमारा मुकाबला अर्जुन राय से नहीं है, अर्जुन राय क्या समझते हैं, मुकाबला है या मुकाबला होगा भी तो सख्त मुकाबला होगा? देखिए, एक तरफ वो है, उनके नेता है, और दूसरी तरफ जनता है मेरे साथ, तो उनको जनता से मुकाबला करना पड़ रहा है। और जनता से मुकाबला करके आज तक कोई नेता सरवाइव नहीं किया है, तो मेरे साथ जनता है, वो ठीक कर रहे हैं, मेरी मुकाबला उनसे कुछ नहीं, उनकी मुकाबला जनता से हो रही है और जनता सामने खड़ी है उनके खिलाफ में। और आप सर्वे करके देख लीजिए, पता कर लीजिए, जो बड़ी बड़ी वो बात करते हैं वो तो पता चल जाएगा ना समय पर। अच्छा, लालू जी तेजस्वी जी की झोली में सीतामढ़ी वाली सीट डाल देंगे क्या आप? मैं क्या डालूंगा, लालू जी तेजस्वी जी का जो प्रताप है वो डाल रहा है सीट, और डालेगा ही नहीं। थोड़ा और वेट करिए, देखते चलिए, कहीं ऐसा न हो कि श्रीमान कुछ वोट पर सिमट जाए और जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं वो जनता, क्योंकि आज का दौर अपराध का दौर नहीं है। सीतामढ़ी में इन्होंने जंगल राज खड़ा कर रखा है, अपराधी का तांडव है यहाँ, लोग दहशत में हैं। और आप सच पता लगाइए कि जेल में बंद अपराधी और उसके गुर्गे बाहर जो घूमते हैं, शासन द्वारा पोषित है, वो एक भी RWD में किसी को ठेकेदारी नहीं मिलती है L1 के आधार पर। इंजीनियर नहीं डालते हैं ठेकेदारी, ठेका का निर्धारण नहीं करते, वो अपराधी करते हैं। और वो अपराधी किनका आदमी है, किनके सानिध्य में फल फूल रहा है, किनके संरक्षण में है। शासन का इन्होंने दुरुपयोग करके और अपराध को इस तरह से तांडव मचा रखा है कि व्यापारी भाई, कारोबारी भाई, सब लोगों के दिमाग में एक बात बैठ चुका है कि श्रीमान को अगर ताकत मिला तो चुंगी असूले जाएंगे, रंगदारी असूले जाएंगे। अभी असूले भी जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों से बड़े पैमाने पर उनके काम ही अलॉट करते हैं अपराधी। सरकारी महकमा नहीं करती है, सरकारी प्रक्रिया नहीं है। अपराधी का जो अपराध का जो मैकेनिज्म है उसके आधार पर टेंडर डिसाइड हो रहे हैं। मतलब इतना दुखद और इस तरह से विफलता मैंने इतने दिन के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। अब मेरा तो संकल्प है कि जनता का आशीर्वाद मिला तो इन अपराधियों को मैं ऐसे होश ठिकाने लगा दूंगा, जनता की ताकत से और शासन की ताकत से और संवैधानिक पद की ताकत से,
की हिम्मत नहीं वो जुटा पाएंगे जो संरक्षण दे रहे हैं, उनका तो हिसाब जनता लेगी। चलिए, तो बड़ी लंबी बातचीत हुई अर्जुन राय जी। मतलब 3:30-4 बजने को है, सुबह का वक्त है, अभी अभी चुनाव प्रचार से लौटे हैं और बहुत मुश्किल से इनका समय मिला। इनका कहना है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई जनता लड़ रही है और लड़ाई मुद्दे हैं जनता के। और तेजस्वी प्रसाद यादव की नौकरी का मसला है, लालू प्रसाद यादव का जो अमन और भाईचारा का मामला है, उसमें हर समाज का वोट, हर समाज का समर्थन हमें मिल रहा है। और जो इनके सामने एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको लेकर के कई सारी बातें इन्होंने की और कहा कि सीतामढ़ी में एक तरह से जो है वर्चस्व कायम करने की कोशिश है, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और उम्मीद है कि चुनाव में हमें कामयाबी मिलेगी। इन सारी चीजों से जनता को मुक्ति दिलाएंगे। सहयोगी तनवीर आलम के साथ सीमा बख्तर, हेडलाइंस बिहार, सीतामढ़ी।